नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कनिका। बसंत पंचमी के पवित्र अवसर पर सोमवार को त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए आस्था का जन समुद्र उमड़ पड़ा। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के साथ संगम की रेत पर एकत्रित होने लगे। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गूंज से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। सुबह करीब 3 बजे से अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान शुरू हुआ। इस बीच नागा साधु करतब करते हुए दिखाई दिए। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करवाई। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संगम में अब तक 81.24 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। प्रशासन के अनुसार अब तक संगम में 34.97 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ के अमृत स्नान के लिए सुबह से ही प्रमुख अखाड़ों और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। स्नान में उमड़ी भीड़ और व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। सुबह से ही योगी आदित्यनाथ ने कुंभ स्नान का गहन निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। सीएम योगी का विशेष ध्यान साधु संतों और श्रद्धालु की सुरक्षा और व्यवस्था पर टिका है। मुख्यमंत्री योगी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो और सभी श्रद्धालु को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। वहीं अखिलेश यादव महाकुंभ में सरकार को लेकर नकारात्मक तरीके से अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर रहे हैं। अमृत स्नान के लिए कड़ी व्यवस्था। प्रयागराज कुंभ मेले में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मंगलवार की रात तकरीबन 1:30 बजे एक घाट पर भगदड़ मची थी, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में दर्जनों लोग जख्मी भी हुए। प्रशासन ने शाम तक मौतों की संख्या के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। बाद में डीआईजी महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र वैभव कृष्ण ने शाम को मीडिया से कहा कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 25 की पहचान हो गई है। 7 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा, इन सब मुद्दों पर सवाल उठाना स्वाभाविक भी है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी है और एक सबक भी है, लेकिन हादसे की तह में भी जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम इसकी न्यायिक जांच करेंगे और जांच के लिए न्यायिक आयोग भी गठित किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी जांच करवाएंगे कि आखिर ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने जताया दुख। योगी ने कहा कि कोई भी नकारात्मक बात न फैलाए, क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात काबू में हैं। योगी ने ये नहीं कहा कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन घायल होने की बात को स्वीकार किया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी आकांक्षा राणा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कुछ जगहों पर बैरियर टूटने की खबर थी, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई थी और कोई गंभीर स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो लोग घायल हुए थे उनका इलाज चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके इस घटना को लेकर दुख जताया है। इस पोस्ट में लिखा था, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से श्रद्धालुओं के हताहत होने की सूचना हृदय विदारक है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने सरकार से राहत और बचाव का काम तेजी से चलाने की मांग की है। मौनी अमावस्या में भगदड़ के हादसे के बाद मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीआईपी पास रद्द किए गए हैं और होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए 1 वे रूट और पोंटून पुलों पर जाली लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था की समीक्षा की और विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया है। सीएम योगी के विशेष निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में डीआईजी और एसएसपी
खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। महामंडलेश्वर और देश विदेश से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। यातायात पूरी तरह सुचारू रहा और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट में लोगों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया था। पीएम मोदी ने लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूरे मामले पर कहा कि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है और करीब 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। डिजिटल स्वरूप बना आकर्षण का केंद्र। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ का डिजिटल स्वरूप भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहां पर व्यक्ति इस दिव्य अनुभूति को अपने कैमरे में सुरक्षित करने के लिए उत्साहित नजर आए। संगम तट पर फूल मालाओं से लदे संतों पर उत्साहित श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, जिससे पूरे महाकुंभ का माहौल और भव्य बन गया। महाकुंभ 2025 के अंतिम अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। त्रिवेणी तट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए, कभी भाले और तलवारें लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। लाठियां बांधते और अटखेलियां करते ये साधु अपनी परंपरा और जोश का प्रदर्शन कर रहे थे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। स्वयं अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वो अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। 13 जनवरी से शुरू हुए कुंभ मेले में 6 अमृत स्नान होने हैं, जिसमें से 3 हो चुके हैं। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी, 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी और छठी एवं अंतिम अमृत स्नान 26 फरवरी को होनी है। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।